हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ए करंट ऑफ I एम्पियर इज पासिंग डाउनवर्ड along ए थिन स्ट्रेट वायर कटिंग द प्लेन ऑफ द पेपर नॉर्मली एज शोन एट Q। ठीक है, सो ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको नॉर्मली कट कर रहा है, मीन्स ये वायर जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी वायर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और करंट क्या है, देखिए इसमें करंट इज मूविंग डाउनवर्ड इनटू द प्लेन, है ना। सो स्टेटमेंट इज गिवन हियर, ए करंट ऑफ I एम्पियर इज पासिंग डाउनवर्ड along a thin straight wire cutting the plane of the paper normally as shown at Q. Likewise, a similar wire carries an equal current passing normally upward at R। ठीक है, सो इसमें देखिए डॉट दिया हुआ है, सो डॉट मीन्स करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड है, इसमें मीन्स यहाँ भी वायर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी वायर क्या है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो ये टॉप व्यू है, वायर का टॉप व्यू है। ठीक है, सो टॉप व्यू में देखिए अगर करंट मूविंग अपवर्ड है, फ्लोइंग अपवर्ड है, सो क्या होगा, एरो का डॉट दिखेगा ना, टिप। ठीक है, यहाँ पर एरो का बैक। ठीक है, सो डैट इज क्रॉस हेयर एंड डॉट हेयर। ठीक है, सो इसमें करंट क्या है, आउटवर्ड है, इसमें करंट इनवर्ड है। ओके, सो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन B एट P। ठीक है, सो P पर मैग्नेटिक इंडक्शन हमें निकालना है और इसका डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, एज्यूम करना है जो वायर गिवन है दैट इज इन्फिनाइटली लॉन्ग। ठीक है, सो अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, सो इससे एट ए डिस्टेंस R अगर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, लेट्स से दिस करंट इज I, सो B का वैल्यू क्या होगा एट ए डिस्टेंस R, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, R इज द डिस्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्किल मानना है और इसके वायर के चारों ओर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन देगा। ठीक है, जैसे इसमें करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है ना। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो थंब रूल लगाना है, थंब को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, और ये क्या करेगा, आपको पाम आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, टेंजेंट, है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट। ठीक है, दैट इज B। ठीक है, सो सिमिलरली अगर इस वायर के लिए हमें इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को P और इस वायर के बीच का जो लाइन है, इस लाइन को रेडियस मानना है और इसके चारों ओर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इस पॉइंट पर, इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, थंब रूल का यूज़ करेंगे। सो इसमें करंट देखिए इनटू द पेपर है, सो इनटू द पेपर है, सो टेंजेंट अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, सो क्या डायरेक्शन आएगा, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से। ठीक है ना, सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि थंब को हमें क्या करना है, थंब को हमें इनटू करना है। ठीक है, क्योंकि करंट जो है इनटू द पेपर जा रहा है। ठीक है, सो थंब इनटू होगा, सो इनटू करके इस तरह से रोटेट करना है, सो रोटेट कीजिएगा, सो क्या होगा, डायरेक्शन इस पॉइंट पर टेंजेंट मीन्स इस रेडियस पर 90 डिग्री बनाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये जो डायरेक्शन होगा दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर Q। ठीक है, सो B Q मान लीजिए इसको। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा दैट इज BR। ठीक है, BR। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, 90 डिग्री गिवन है, ये डिस्टेंस R गिवन है एंड दिस सेपरेशन बिटवीन द वायर इज A। ठीक है, सो दिस इज 90 डिग्री। सो अब देखिए BR और BQ का वैल्यू निकाल लीजिए। सो BQ निकालने के लिए क्या करेंगे, BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सो म्यू नॉट, करंट का वैल्यू दोनों में ही I है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, सो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R। ठीक है, सिमिलरली इट इज ऑल्सो BR
वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक है। सो बी आर इक्वल टू बी क्यू ये है, सो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। सो मीन्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर सिंपली, ठीक है, ओके। आर का वैल्यू क्या होगा, आर, सो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज आर एंड दिस इज ए। सो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू रूट टू आर, ठीक है। सो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बाई रूट टू, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। सो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए बाई रूट टू। सो रूट टू ऊपर कर देते हैं, सो देखिए रूट टू से कैंसिल कीजिएगा, 2 रूट टू हो जाएगा। सो इट इज़ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई रूट टू पाई इंटू ए, बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। सो रिजल्टेंट देखिए 90 डिग्री पे वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, ठीक है, और दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। सो अगर सेम होगा मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, बी डाउनवर्ड मिड पॉइंट को पास करेगा ना, इससे मिड पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा नीचे की तरफ। सो दिस इज बी आर, ठीक है। सो बी आर का वैल्यू क्या होगा, बी आर माना हुआ है, सो उसको बी एन मान लीजिए। सो बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी नेट या बी टोटल कुछ भी मान लीजिए। सो डैट इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, दोनों 90 डिग्री पर है। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस 90 डिग्री इज व्हाट, 0। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, फॉर्मूला यही यूज करना है। सो दोनों का वैल्यू बी है, सो रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो डैट इज इक्वल टू रूट टू बी, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू निकाल देते हैं, टोटल का कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू बी का वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई रूट टू पाई ए, ठीक है। सो ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए। ये आपका नेट ओवरऑल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी आएगा ड्यू टू बोथ द करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों का रिजल्टेंट म्यू नॉट आई बाई पाई ए होगा, ठीक है। और पास करेगा बीचों बीच, है ना। और ऐसे नहीं भी निकालना अगर मान लीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर तो स्क्वायर ही होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है। सो ये साइड और ये साइड सेम होगा, ठीक है। सो मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ tan इनवर्स इस ट्राइंगल में देखिए। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर का इसका वैल्यू कितना होगा, जितना ये वाला वैल्यू है b, सो tan इनवर्स b बाई बी, सो डैट मीन्स इट इज़ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, इट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। सो ये वाला एंगल 45 हो गया, सो डैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। सो क्या होगा, जो रिजल्टेंट है ये दोनों के बीचों बीच पास करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ पास करेगा, जो 90 डिग्री एंगल है इसको बाइसेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट पॉइंट पी, ठीक है, एंड द डायरेक्शन।